नई रोशनी दी है ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। हम उसको जितना भी धन्यवाद दें उतना ही हमारे लिए कम है। परमेश्वर के वचन में से मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता उसका 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे कामों के कारण जय जयकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, इसमें वचन में लिखा हुआ है कि 10 तार वाले बाजे, म्यूजिक यदि हमारे पास नहीं है तो हमारे ये जो 10 तार वाले बाजे हैं उनको भी हम बजा करके परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करेंगे। हमारे पास, हम सभी के पास छोटी छोटी गवाहियां होती हैं कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक नया दिन दिया ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। अभी जैसे दीदी ने भी बताया कि हम गए थे और हमें अचानक फिर आना पड़ा, तो वैसे ही सबके लाइफ में अलग अलग गवाहियां होती है। हम लोग भी ग्वालियर जब गए, फिर इनको भी आना पड़ा, थोड़ा मेरा ऑफिशियल काम भी था, उसको भी करना था, और परमेश्वर ने उसमें भी सहायता और मदद की कि हमारे ऑफिशियल काम भी हो सका। उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर हम लोग की आने जाने में सहायता और मदद करता है, हर एक्सीडेंट से, हर खतरों से और हर मुसीबत से बचाता है। उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और बच्चे भी अभी बड़े एक्साइटेड हैं कि पिछले सप्ताह में भी काफी लोगों ने फादर्स डे बनाया और इस सप्ताह भी फिर से फादर्स डे मनाने जा रहे हैं, लेकिन फिक्स डेट नहीं पता है। कोई बताता है इंटरनेशनल, कोई इंडिया का बताते हैं। तो आज के दिन का बताते हैं फादर्स डे है। तो फादर्स डे के ऊपर मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि किसी के फादर्स हैं इस दुनिया में, किसी के नहीं हैं। मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि फिर से मैं एक चीज उत्साहित करने के लिए परमेश्वर के सामने इस बात को कि जो मेरे पापा थे वो हर बात को मेरी मम्मी से शेयर किया करते थे। हर एक बात को, चाहे वो दुख मुसीबत, ड्यूटी से संबंधित जो भी बातें हैं, हर बात को शेयर किया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो पेमेंट का भी क्यों ना हो, एवरी मंथ लाया करते थे, अपने हाथ में दिया, मम्मी के हाथ में दिया करते थे। प्रेयर करते थे सबसे पहले हम लोग फैमिली मिलके। उसके बाद टाइप, 10वां अंश जिसे बोलते हैं, 10वां अंश हम जो अपनी मेहनत की कमाई का करते हैं वो परमेश्वर के हाथों में देते हैं। हमारे यहाँ एक स्टाफ है, वो मुझसे बोलती थी दीदी मैं कैसे दूं, जबकि वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो बोलती दीदी मैं कैसे दूं, मेरे पास नहीं बचता है। मैंने कहा एक बार दे के देखो ईश्वर को, तो परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। इतनी आशीष देगा कि आप उसको बखान नहीं कर सकते शब्दों में। तो वो जब नहीं निकालती है तो उसके पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मैंने उसको समझाया कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन जब पति और पत्नी होते हैं, किसी बात को यदि पत्नी से पति छिपाते हैं तो वो बात कहीं ना कहीं से पता चलती है। तो एक दिन की एक बात है, मेरे पापा हर चीज में शेयर करते थे, लेकिन मेरी बुआ के लिए कोई गिफ्ट देना होगा तो उन्होंने 500 अलग से निकाला, और मतलब शेयर उस समय नहीं कर पाए थे। तो जब मम्मी ने काउंट किया कि इसमें 500 कम क्यों लग रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो पता चला फिर बाद में कि नहीं, उन्होंने गिफ्ट देने के लिए अलग से निकाले थे। प्रेज द लॉर्ड। तो हर बात का हमें शेयर करना है ताकि हमें पता चले कि क्या बात है और क्या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और भी कल हम वैसे रास्ते में जब आ रहे हैं तब ये मुझसे शेयर कर रहे थे कि आजकल बहुत लोग डॉगीज का भी केक काटते हैं। आप लोग ने देखा होगा, फेसबुक में भी हर जगह देखा होगा। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, वो जानवर है, ठीक है, एक एनिमल है और उसका बर्थडे भी मनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है इंसान, उनका भी केक काटते हैं। क्यों? जब इंसान इस दुनिया में रहता है, उसकी केयर नहीं हुई है, लेकिन उसका केक काटते हैं, लेकिन ये गलत है। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए प्रेयर करना है कि उनकी आत्मा ईश्वर के पास है,
वो हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमें उनके लिए प्रेयर करना है कि प्रभु के साथ हैं वो, और परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम जीवित उस परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था पिछले सप्ताह, 2 सप्ताह से मैं दे रही हूं। कोई भी लर्न करके आया है पुराने नियमों की किताबें? पुराने नियम में कितनी किताबें होती हैं? 39। और नए नियम में कितनी किताबें होती हैं? 27। टोटल कितने हैं? 66। अच्छा, तो आप सामने आके ये बताएंगे मुझे पुराने नियम की किताबें, माइक में आके। अभी आप लोग ने बैठे बैठे अच्छे से जवाब दिया, लेकिन सामने आके बोलना अलग होता है। कौन बताएगा जल्दी से? जो भी यदि अभी आके मुझे बताएगा, उसके लिए मैंने एनकरेज के लिए एक छोटा सा टॉफी रखा है, वो है किटकैट, सिर्फ एनकरेज के लिए, ताकि वो याद करके आए। कौन बताएगा आके? माइक से बोलना पड़ेगा। सामने आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, सामने आ जाइए। हम सभी घर के फैमिली मेंबर्स हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बाइबल में पुराने नियम की पुस्तकों के नाम इस प्रकार है: उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्यायों, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहम्या, एस्तर, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशाया, यर्मिया, विलाप गीत, यहेजकल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओभाग, योना, मीका, नहूम, हबक्कू, शपन्या, हागे, जकरिया, मलाकी। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज छूट गया था, पहला राजा और दूसरा राजा, लेकिन फिर भी आप आगे आके बोले इसकी आपके लिए ये है कितना। प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी समर वेकेशन में अपने घर गई थी, मायके गई थी, और मैं बड़ी खुश थी कि चलो थोड़ा टाइम हमें मिला है कि हम अपने मायके जाएं और वहाँ पे इंजॉय करें। हम लोग सारे घूमेंगे फिरेंगे और बच्चों के साथ हम लोग इंजॉय करेंगे। पर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जैसे हम गए, मैं 5-6 दिन भी नहीं हुआ कि मुझे न्यूज़ मिली कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। मैं एमएड कर रही थी, तो मुझे एग्ज़ाम के लिए न्यूज़ मिला कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, 14 से एग्ज़ाम होने वाला है और मुझे जल्दी से वापस जाना है घर। मैं पहले घबरा गई और मैंने कहा कि यार मैं क्या करूं। और मेरा रिजर्वेशन मैंने क्योंकि आगे की डेट का करा रखा था, तो मैंने सारा रिजर्वेशन कैंसिल कराया और अपडेट मतलब 14 से पहले की मुझे डेट में रिजर्वेशन लेना था। तो मैं बहुत कोशिश करती कि मुझे कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से स्टेशन से मिल जाए, पर मुझे वो ट्रेन वहाँ से नहीं मिल पाई। बुंदेलखंड बनारस से मिली। अब मेरे लिए एक बहुत बड़े चैलेंज था कि मैं बनारस जाऊँ। लगेज बहुत ज़्यादा था क्योंकि बाइकें से आ रही थी, लगेज बहुत ज़्यादा था, बच्चे थे, बस से वहाँ आना, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ना। भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग सब चलेंगे और हम कार से चलते हैं और हम कार से तुम्हें छोड़ देंगे। मेरा भाई परमेश्वर में बहुत कम विश्वास करता है और वो विश्वास नहीं करता है, बहुत उल्टी सीधी बकवास करता है जीसस के प्रति कि नहीं जीसस नहीं करते ऐसे से। फिर भी मैंने कहा, हम लोग सब गए वहाँ पे एंजॉय किए, और जब हम स्टेशन में जैसे हम अपने लगेज लेके उतरने लगे, पता चला इस स्टेशन पे नहीं, कोई दूसरा स्टेशन है। अब कहने लगा कि देखो हो गया ना तुम्हारी छुट्टी, कहते हैं तुमने कहा था कि इस स्टेशन पे नहीं, अब कैसे तुम पहुंचोगी, तुम्हारा जीसस कैसे पहुंचाएगा, तुम्हारा जीसस ने तुम्हें धोखा दे दिया। अब मेरी आर्गुमेंट वहाँ से होना शुरू हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरे खुदा ने तुम्हें इसलिए मेरे साथ भेजा है ताकि तुम मेरी सहायता कर सको। मेरे खुदा को मुझे मालूम था कि मेरे को साथ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए तुम्हें ही भेजा है। तुम इस चीज़ को मानो न मानो, परमेश्वर ने तुम्हें तैयार किया और मेरे साथ तुम्हें भेजा है। फिर भी हम लोग अच्छी तरह से बैठे और वहाँ से आ गए। यहाँ पे जब हम आए, जिस दिन एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम के लिए जा रही थी और दतिया, मुझे मालूम है दतिया में मुझे कॉलेज कहाँ है वो नहीं मुझे मालूम था, बहुत अंदर है। और मैं जिस तरीके से जा रही थी और मैं कॉलेज खोज रही थी और टाइम हो चुका था, मैं बड़ी परेशान हो गई। जब मैं कॉलेज के रास्ता ढूंढ रही थी कि किस तरफ से मुझे टर्न हो रहा है, तो मैंने देखा है कि 2 बजे का पेपर और 2:45 बज रहा है। और मैं घबरा गई बिल्कुल कि मैं रोने से हो गई। मेरे खुदा बाप, ये क्या हो गया कि मेरे 2:45 हो गया और कहते मेरे 15 मिनट के अंदर मुझे वहाँ पर पहुँचना है।
मैं परमेश्वर का नाम दिल और आत्मा से ले रही थी, उतनी देर में एक आदमी आया और मेरे सामने अपने स्कूटर रोका और कहा कि रुका। तो उससे मैंने पूछा कि भैया यूनिवर्सिटी कहाँ है? कि ठीक है मैं आगे की चल रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आओ। वो मुझे कॉलेज तक ड्रॉप किया, वहां छोड़ा और वहां से चला गया। मैं उस जगह पे मैंने सेकंड चीज मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। जब परमेश्वर को हम नाम दिल और आत्मा से पुकारते हैं, परमेश्वर हम अपने पवित्र फरिश्तों के द्वारा हमारी सहायता करता है, हमें मार्गदर्शन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।